हालांकि हम लोग खुद विलम्ब थे और यहाँ आने के बाद अभी पता चला कि रात्रि में विरह का प्रोग्राम है, तो हम लोग समझ गए कि विरह सुनने के लिए लोग खाने पीने के बाद ही आते हैं, तो मुख्य प्रोग्राम रात में ही है। तीसरा प्रज्ञा, क्या याद रखना है बच्चों? शील, समाधि, प्रज्ञा, क्या याद रखना है? शील संयमित जीवन को कहते हैं। समय से उठना, समय से पढ़ाई करना, समय से खेलना, समय से काम करना, ये सारी चीजें आती हैं। सोना, समय से खेलना, समय से काम करना, ठीक है। शील बहुत तरह का है। ये छोटे बच्चे लोग बैठे हैं, इनके लिए 10 शील है और आप लोग बैठे हैं, आपके लिए 5 शील है। आप लोग लिख लें। जब हमारे मन में क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध मतलब गुस्सा आता है, यानी मन में हिंसा का भाव रहेगा तो प्राणी हत्या होगी। तब हम किसी को मारेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी से झगड़ा कर लेंगे, किसी को परेशान कर देंगे। तो किसी को गाली देना ठीक है, किसी को गाली देना, किसी से झगड़ा करना, किसी से मारपीट करना, किसी को प्राण से मार देना, ये क्या है? पाणाति पाता, यानी प्राणी हत्या करना। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि आपको प्राणी हत्या नहीं करना है, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको लड़ाई नहीं करना है, आपको मारपीट नहीं करना है, यानी हिंसा का भाव छोड़ देना है। हिंसा का भाव छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? अहिंसा का भाव अपनाएंगे, यानी अहिंसा अपनाएंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। उसके जीवन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। और जिस व्यक्ति के जीवन में हिंसा के लिए स्थान है, यानी वह हिंसक व्यक्ति है, क्रोध करने वाला व्यक्ति है, झगड़ा करने वाला व्यक्ति है, मारपीट करने वाला व्यक्ति है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अगर कोई अच्छा परिवार है, उसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंसक लोग हैं, यानी किसी के बच्चे, किसी के पति, किसी की बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ अगर हिंसक प्रवृत्ति की है, मारपीट करने वाली है, झगड़ा लड़ाई करने वाली है, तो ऐसा समझा जाना चाहिए कि वह परिवार अच्छा नहीं है। और किसी भी समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिस समाज में हिंसा होती है वह समाज भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो पहला शील क्या है? हम हिंसा का जीवन नहीं जिएंगे, हम अहिंसा का जीवन जिएंगे। इसका अभ्यास करना। चोरी मतलब जो सामान हमारा नहीं है, दूसरे का है, उसे नहीं लेना है। अगर आपको जरूरत है उस सामान की, तो जिसका सामान है उसे पूछ कर लेना है। अगर वह व्यक्ति कहता है कि सामान ले लीजिए तो आपको लेना है, मना कर देता है तो नहीं लेना है। जैसे पापा से पूछिए, मम्मी का है तो मम्मी से पूछिए, भाइयों का तो भाइयों से पूछिए, बहनों का है तो बहनों से पूछिए। अगर वो मना कर देते हैं तो नहीं लेना है।
अगर आप दूसरे सामान नहीं लेते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो क्या करना है? आपको परिश्रम करना है और बहुत कड़ी परिश्रम करना है। जो लोग परिश्रम से संपत्ति इकट्ठा करते हैं वह अपने संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, वह संपत्ति की सुरक्षा भी नहीं करते हैं। एक छोटी सी घटना है। एक व्यक्ति बैल खरीदने गया। बैल के बाजार में एक व्यक्ति बैल खरीदने गया तो विक्रेता से पूछ रहा है कि बैल कितने कीमत का है। विक्रेता बैल की कीमत बताता है तो विक्रेता भी ग्राहक से पूछता है, कहता कि आप अपने पैसे से खरीदने आए हो कि पिता के पैसे से खरीदने आए हो? तो ग्राहक बताता कि मैं अपने पिता के पैसे से खरीदने आया था। तो विक्रेता कहता तो आप खरीद लेंगे। तो ग्राहक पूछता कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? विक्रेता कहता कि अगर आप अपने पैसे खरीदने आए होते तो 4 दुकान में पूछ कर आए होते और 4 दुकान पूछने जाते और बिना पूछे आपने सौदा तय कर लिया है, इसका मतलब आप अपने पैसे से नहीं अपने पिता के पैसे से ही खरीदेंगे। तो पिता का पैसा यानी परिश्रम का पैसा नहीं है। इसलिए बहुत सारे माता पिता ये सोचते हैं हम अपने बच्चों को संपत्ति दे देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा जो धनाढ्य लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, अक्सर वह लोग हमसे कहते रहते हम लोगों से, यदि नौकरी नहीं पाएगा तो जिंदा रहेगा, अपना खाता पीता रहेगा, पूरा जीवन बैठ करके खाएगा। इतनी संपत्ति इकट्ठा करके चले जा रहे हैं। याद रखना, ये जो इस प्रकार की संपत्ति है बहुत जीवन भर नहीं चलती है। हमें अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अभी तक जो अपने पिता की संपत्ति को पूरे जीवन भर खाया है। तो ये बात हमेशा दिमाग से निकाल देनी चाहिए। इसलिए भगवान अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए। भगवान ने चौथा सील बताया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने 5वां सील बताया है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें हैं। इन 5 बातों को क्या कहते हैं? पंचशील। प्राणी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। जो इन 5 बातों का पालन करते हैं, विशेषकर बच्चे ध्यान से सुने, जो इन 5 बातों का पालन करते हैं उनका मन एकाग्र होने लगता है। जिसका मन एकाग्र होने लगता है उसका मन शांत होने लगता है। जिसका मन शांत होने लगता है उसका मन प्रसन्न होने लगता है। और जिसका मन प्रसन्न होने लगता है उसके मन में ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। वो अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है। जिसका मन शांत नहीं है उसका मन जिसका मन एकाग्र नहीं होता उसका मन शांत नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। और जिसका मन प्रसन्न नहीं होता उसको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह दुख मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढता है। इसलिए याद करना है, अगर 5 चीजें 5 बातों का पालन करेंगे, शील पालन करेंगे, तो आपकी समाधि अर्थात आप ध्यान कर पाएंगे। जब आप ध्यान कर पाएंगे तब आपको प्रज्ञा यानी ज्ञान प्राप्त होगा। जो ज्ञान प्राप्त होगा वह दुख मुक्ति की तरफ ले जाएगा। याद रखिए, आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपके जीवन में दुख है, अगर आप दुखी होते हैं, तो इसका सीधा सा सीधा मतलब है आप शीलों का पालन नहीं करते हैं।
इन बातों को याद रखना है। अब हम लोगों को चूंकि बहुत दूर जाना है, इन्हीं सब बातों के साथ आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आमंत्रित किया। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। फिर कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों से बहुत सारी चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।